गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर मैं लेकर आई हूँ एयर साइन के लिए रीडिंग कि एयर साइन वालों के लिए कैसे रहने वाला है उनका रिलेशनशिप, उनकी लव लाइफ और उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं एयर साइन वालों के लिए। तो यहाँ पर जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ आज एयर साइन वालों के लिए लेकर आई हूँ और देखते हैं क्या कहते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए। मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि यानी कि जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस के जो भी पार्टनर हैं, जो भी पर्सन है, चाहे वो मैरिज रिलेशनशिप में हो, चाहे उनकी लव लाइफ हो, उनका कोई भी रिश्ता हो या फिर कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल कोई भी रिलेशनशिप हो, तो उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं मैंने बता दिया है आपको राशियाँ। तो आप देख लेते हैं कि क्या है एनर्जीज लिब्रा, मिथुन और कुंभ राशि वालों के पर्सन की। तो कार्ड ले लेते हैं। यहाँ पर 3 कार्ड लूँगी मैं, 3 राशियाँ हैं तो तीनों ही राशियों के लिए कार्ड लूँगी मैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपके लिए बोलूँगी कि आपके पर्सन की एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है, फर्स्ट कार्ड ये मैं बता रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। जो ये कार्ड होता है ना, ये बहुत ही पावरफुल कार्ड होता है। इस कार्ड से पूरी तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हो। जो एनर्जीज मुझे मिल रही है, जो वाइब्रेशन मुझे मिल रही है, इस वाइब्रेशन से साफ पता चल रहा है कि जो पर्सन है वो आपके लाइफ में लौटना चाहते हैं। मुझे लग रहा है हैंगमैन सिचुएशन में भी हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जीज में क्या हो रहा है ना कि एनर्जीज में चेंजेस दिख रहे हैं। जो ये 3 राशियाँ मैंने बताई हैं, इनके पर्सन की फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा आपके लिए लविंग केयरिंग दिख रही है, बट कहीं ना कहीं कोई बात ऐसी है जो इन्हें परेशान कर रही है, जो इन्हें रोक रही है आपके पास आने को। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर इन राशियों वालों की जो पर्सन है उनकी दिख रही है, क्योंकि हैंगमैन सिचुएशन है। अभी ये सिचुएशन का कार्ड क्यों है? क्योंकि देखो भाई, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो साफ पता चल रहा है कि भाई वो आपकी ज़िंदगी में रहना चाहते हैं, और अगर नो कॉन्टैक्ट स्थिति है, बहुत टाइम से बातचीत नहीं की है, तो भाई वो आपके साथ लौटना चाहते हैं आपके पास, है ना। और उनको बहुत ज़्यादा आपसे लव है, मोहब्बत है। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके और आपके बीच में एक पास्ट में एक अच्छा बेहतरीन रिलेशनशिप दिख रहा है। बट अब जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है जो बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में ना डिस्टर्बेंस दिख रहा है। मतलब अगर साफ बोला जाए तो ये पर्सन लौट कर तो आना चाहते हैं, बट कुछ तो ऐसा है जो कि आप दोनों के बीच में एनर्जीज को रोक रहा है, स्टक कर रहा है। मतलब अगर इन्होंने जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला था कि मैं मैरिज करूंगा, या फिर इन्होंने बोला था कि भाई मुझे आपका साथ पसंद है, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, तो अभी ये स्थिति में है कि आप इस समय पर बहुत ज़्यादा इनके और आपके बीच में डिस्टर्बेंस दिख रहा है। मतलब कई दिनों से तो ये बातचीत नहीं कर रहे होंगे। यहाँ पर देख रहे हो मून की पोजीशन कैसी हो रही है, उल्टी हो रही है। मतलब सैड सैड पोजीशन को मून बता रहा है ना, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सिचुएशन हो रही है। दूसरा, आप लोग के बीच में गलतफहमियां भी बहुत हो रही हैं। जब आप बात करने चलते हो तो फिर एक दूसरे से लड़ाइयाँ होने लगती हैं, एक दूसरे पर ब्लेम करने लगते हो। और मगर मान लीजिए आप ये बोल रहे हो, नहीं मैम हम तो चुप रहते हैं, मैं तो चुप रहता हूँ, या मैं तो बोलती ही नहीं हूँ, जब वो ही बोलते हैं सारा कुछ, ठीक है। लेकिन भाई ये जो एनर्जीज आ रही है यहाँ पर, ये कह रही है कि वो तो कुछ ना कुछ ऐसा बोल दे रहे हैं आपसे जो आपको हर्ट कर जा रहा है ना। वो तो कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो आपको हर्ट कर रहा है, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स ही यहाँ पर ये चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो उनका बात करने का तरीका बदल गया है। जैसे ना कि मतलब बात जब करते ना तो ऐसा बोल देते हैं, ऐसे इस तरीके की वर्डिंग यूज़ करते हैं कि आपको लगता है कि मतलब क्यों इस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं वो। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। और पहले बहुत ज़्यादा स्माइली फेस के साथ बात करते थे, बहुत लविंग एनर्जी से बात करते थे, बहुत प्यार से बात करते थे, और अब वही जस्ट उल्टा हो गया है ना। हर बात में झगड़ा, कॉल कर रहे हो आप तो मुझे क्यों कॉल किया, मैसेजेस कर रहे हो आप तो मुझे क्यों मैसेज कर रहे हो, मुझे रिश्ता नहीं रखना, मुझे इस रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे रिश्ता तोड़ना है। मतलब ऐसा ऐसा बिहेवियर आपके पर्सन कर रहे हैं जिससे आपको ये लग रहा होगा कि भाई इस इंसान को हो क्या गया, एंड क्या मतलब किसी ने मिसगाइड कर दिया है, या कोई नया साथी इसको मिल गया है, क्यों ऐसा बिहेवियर कर रहा है। क्योंकि ऐसी एनर्जीज में हो सकते हो कि आप एयर साइन वाले, आप ऐसे हो सकते हो कि आपके पर्सन इस तरीके की एनर्जीज में हो। लेकिन मैं आपसे बोलूँगी
कि आपका जो पर्सन है, ठीक है, आपका जो पर्सन है उसकी एनर्जीज आपके लिए बहुत ज़्यादा लविंग है, बहुत प्यारी एनर्जीज आ रही है। मतलब कहीं ना कहीं मैं यार देखूँ तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में जो आपको एक करके रख रही है, आपको अलग नहीं होने दे रही है। मतलब अगर नो कांटेक्ट स्थिति भी है और नो कांटेक्ट में भी आप हो, बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो ना, तो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मिस करना, बहुत ज़्यादा याद करना, हर वक्त एक दूसरे के बारे में सोचना, लाइक इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही हैं। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून बराबर यही चीज़ को कह रहा है कि जैसे उनका मन नहीं लगता है आपके बिना, वो आपसे बात करना चाहते हैं, उनको फ्यूचर आप में ही दिखाई देता है। तो ये स्थिति यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर एयर साइन वाले जो एनर्जीज है उनमें हो रही है। एंड पेज ऑफ सोर्ट्स यहाँ पर ये कह रहा है कि आपका पर्सन आपसे बात करने के लिए बेचैन हो रहा है, ये चीज़ भी है। और ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा हिडन फीलिंग्स शो हो रही है और इन हिडन फीलिंग्स को आप देख रहे हो। नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही है जिसमें कहीं ना कहीं मुझे एनर्जीज मिल रही है उसके हिसाब से गाइज बहुत ज़्यादा आपका मूड स्विंग होना है ना, हर वक्त स्ट्रेस होना और मेंटली स्ट्रेस लेना, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर आपकी दिख रही हैं, वो आपको नहीं करनी। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, एवरी डे आपको पॉजिटिव रहना है और दान किया कीजिए, ठीक है। दान किसी को भी कर सकते हैं आप, किसी पंडित को कर सकते हैं, किसी गरीब को कर सकते हैं, घर से बाहर निकल के किसी को भी आप दान कर सकते हैं। दान में क्या करना है, दान आप किसी का भी चीज़ का दान कर सकते हैं। कोई पीली मिठाई हो गई, कोई पीली चीज़, फ्रूट्स हो गए, मतलब जो श्रद्धा भाव से किया जाए उसे दान बोलते हैं, है ना। जो आप अपनी श्रद्धा भाव से अपने दिल से करोगे ना वो दान बोलते हैं। बर्डन में आकर या इतना ही लेना है, इतना ही करना है, ये चीज़ नहीं है। आप दान की तरह कीजिए, जितना आपका श्रद्धा भाव है उस हिसाब से आप कुछ भी ऐसी चीज़ दान कर सकते हैं जो किसी को काम आए, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपकी राशि वालों के लिए बोलूँगी। इससे क्या होगा कि आपकी अगर नेगेटिव एनर्जीज है ना तो वो पॉजिटिव होगी, है ना। धीरे धीरे आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, क्योंकि मैं जो एनर्जीज देख ना उससे पीछे काफ़ी चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं आपकी लाइफ में जो कि अनएक्सपेक्टेड थी। एक तो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टूट गए हो आप। इस रिलेशनशिप में मतलब ये रिलेशनशिप क्या हो रहा है कि इसमें ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है ना। कहीं ना कहीं पार्टनर की तरफ से कोई भी कांटेक्ट प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, कम्युनिकेशन उनसे हो नहीं रहा। प्यार वो भी आपसे बहुत करते हैं, आपके पर्सन प्यार आप भी बहुत करते हो। मतलब फीलिंग्स आप दोनों की, अगर आप मैरिड पार्टनर भी हैं, आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, लेकिन एनर्जीज यहाँ पर कंट्रोलिंग दिख रही है। जैसे कि मतलब फैमिली इशूज़ है या फिर कोई अदर पर्सन है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग भी डिस्टर्ब हो गई है। पर्सन भी बात ढंग से नहीं कर रहे हैं। रिलेशनशिप है आपका, कोई अदर रिलेशनशिप है, आप लव रिलेशनशिप में हो और शादी करना चाहते हो या फिर इन्होंने कमिटमेंट दिया था, फैमिली राजी नहीं है, तो ये स्थिति दिख रही है। बट यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड हमें क्या कह रहा है, द हर्मिट का कार्ड हमें ये बताने के लिए आया है कि भाई अब पर्सन की तरफ से जो फैमिली है, जो पर्सन की तरफ से जो इशूज़ चल के आ रहे हैं वो इशूज़ क्लियर होंगे। देखो यहाँ पर कार्ड है ना व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ही इस चीज़ को रिप्रेजेंट इस समय कर रहा है। वाइब्रेशन मिल रही है कि भाई पर्सन की तरफ से आपको एक अच्छी गुड न्यूज़ मिलेगी, क्योंकि बहुत सोच समझकर आपका पर्सन फैसला लेने जा रहा है आपके हक में। आप समझ रहे हो, आपके हक में, आपके प्यार में। और उनका जो कदम होगा, अगला कदम होगा, वो आप दोनों को इतना करीब लेकर आएगा जिसमें आप दोनों का रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। लेकिन अगेन बोलूँगी, ये हैंगमैन सिचुएशन का कार्ड, ये हैंगमैन का सिचुएशन का कार्ड कोई अदर पर्सन की एनर्जीज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि मतलब कोई बहुत ज़्यादा किसी का बर्डन है जिसकी वजह से एकदम स्टेप नहीं ले पा रहे। सोच समझ कर ये आपके पर्सन आपके लिए स्टेप लेने जा रहे हैं और उनका जो नेक्स्ट एक्शन होगा बहुत बहुत अच्छा होगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो गाइज, मैं एंजल मैसेज लेना चाहूँगी आपके लिए। एंड अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉल नहीं कीजिए। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ एवरी डे कॉल नहीं कीजिएगा। मेरा केवल एक नंबर है 9540119650। आप इस नंबर पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं मैसेज के थ्रू और फिर मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैं एक्टिव नहीं हूँ, तो आप वहाँ से नंबर ना लें। केवल जो नंबर आपको बताया गया है उस नंबर पर आप मैसेज के थ्रू अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर कार्ड ले लेती हूँ मैं एंजल्स की तरफ से। क्या कार्ड है आपके लिए, क्या बोल रही है।
देखिए भाई, एंजल्स आपको बोल रही हैं कि भाई कुछ ही दिनों में आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन होने जा रहा है। आपकी जो सिचुएशन है, जो भी रिलेशनशिप में जो एनर्जीज आ रही है, स्ट्रक हो रही है, इम्प्रूव होने वाली है। दूसरी चीज़, ये कार्ड तो बहुत कुछ कह रहा है, बहुत कुछ, मतलब कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को बता रहा है। आपके और आपके रिलेशनशिप में इस समय काफ़ी लंबे समय से प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर इस कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो। कुछ भी ठीक नहीं चल रहा रिलेशनशिप में। जितने पास आने की कोशिश करते हो, मतलब जितना कोशिश करते हो ना, जैसे कि धागा होता है या कोई चीज़, क्या बोलते हैं किस चीज़ को, कि मतलब सुलझाने की जगह सुलझाते तो उलझती चली जाती है ना। वही हाल हो रहा है रिलेशनशिप का, कि भैया जितना सुलझाने की कोशिश कर रहे हो उतना ही उलझता चला जा रहा है ना। आप अगर सॉल्व भी करने की कोशिश करते हो तो वहाँ से कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। मतलब एक जो पहले एक बॉन्डिंग थी, एक अच्छी जो अंडरस्टैंडिंग थी, बिना कुछ कहे ठीक हो जाती थी, वो चीज़ों में बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो यहाँ पर एंजल्स आपको गाइड करें कि भाई थोड़ा पेशेंस रख लो, आपका समय बहुत अच्छा आने वाला है ना। कुछ टाइम के बाद आप दोनों के बीच में रिश्ता बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत खूबसूरत रिश्ता होने वाला है, और आप लोगों के बीच में एक अच्छा कनेक्शन होने वाला है आपके और आपके पर्सन के साथ। सो भाई, मैं आपको यही बोलूँगी कि एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है, एंड आपके पर्सन कोई बहुत ही बेहतरीन डिसीज़न ले सकते हैं। जो आपका रिलेशनशिप है वो पूरी तरीके से यहाँ पर सेफ साइड में दिखाई दे रहा है एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। सो गाइस, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एंड आप बता सकते हैं कि आप कौन सी रीडिंग देखना चाहते हैं। मैं ज़रूर लेकर आऊँगी आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग। जो ज़्यादा डिमांड आएगी तो मैं उस हिसाब से लेकर आऊँगी। एंड टेक केयर, बाय बाय।